सारे जग की बजरिया में दिल बड़ी चढ़ाऊंगा मैं, दिल बड़ी चढ़ाऊंगा मैं अपने मन की पुतरिया हर जन की बजरिया रामचंद्र भगवान की जय हो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वते नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं
सेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमास्वतं सोक्तविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् श्रीसीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वंशे विभूषृतिकरा नवनीरदाभा प्रीताम्बरादरणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाभिर्विन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामकथा के रसिक तुम भक्तिरासमतिधीर आश्वासन विराजिए कपितेज पुंज महावीर जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय रामचंद्र भगवान की जय जनकनंदिनी सीता मैया की जय लक्ष्मण भैया की जय शारदा मैया की जय नरसिंह भगवान की जय दादा ठनठन पाली महाराज की जय नर्मदा मैया की जय नर्मदा मैया की जय भैरव बाबा महाराज की जय सब संतन की जय सब विप्रन की जय 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 श्री राधेश्याम। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हम और आप कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करें। आज वसंत पंचमी का पावन दिवस, आज के दिन भगवती सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। आइए हम आप उन्हीं सरस्वती जी की कृपा को प्राप्त करते हुए आज की कथा को आरंभ करते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा जय राधे
वृंदावन बिहारी लाल की परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक ज्ञान युक्त में विराजमान समस्त कथा प्रेमी एवं श्रद्धामयी माता धर्मनगरी बरेला में विराजमान भगवती शारदा के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री 1008 श्री दादा ठनठनपाल जी महाराज के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित समस्त जनमानस के हृदय में विराजमान भगवान की वह प्रतिमा जो आत्मा के रूप में हम और आपके हृदय रूपी भवन में विराजमान है, उन सभी कथा प्रेमी बंधुओं एवं भक्तिमती माताओं को रामचरितमानस की एक चौपाई के साथ सभी को हम प्रणाम करते हैं। इस व्यासपीठ के माध्यम से हम सभी को प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जोर बाण। कल हम सबने श्री ठाकुर जी का सुंदर जन्मोत्सव मनाया। श्री सुखदेव जी ने इस जन्म उत्सव को 18 श्लोकों में गाया। महाराज कहना चाहते हैं कि मानो भागवत के 18,000 श्लोकों का जो तत्व है वो इन 18 श्लोकों में प्रकट कर दिया। या ये कहें कि श्री भगवद गीता जो है उसमें 18 अध्याय है, उन 18 अध्यायों का तत्व इन 18 श्लोकों में प्रकट कर दिया। या ये कहें कि जो 18 पुराण हैं उन सब का तत्व इन 18 श्लोकों में प्रकट कर दिया। आइए आज हम भगवान की सुंदर बाल लीलाओं का श्रवण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं नंद के घर बालक नहीं हुआ तो क्या कहते हैं नंद के आनंद भयो। आनंद ही भगवान श्री कृष्ण नंद भवन में बेटा बन करके प्रकट हो गए। नंद के आनंद भयो। महाराज नंद बाबा तो इतने प्रसन्न हैं कि उदार चित्त से आज दान कर रहे हैं। उदार का अर्थ क्या होता है? अरे महाराज उदार का अर्थ तो वो होता है कि जो परंतु सामर्थ्य तो पूरी है लेकिन सामर्थ्य होने के बाद भी व्यक्ति उतना खर्च नहीं कर पाता। परंतु आज नंद बाबा उदार हैं। दो प्रकार के लोग होते, एक तो होता बहुत कुछ परंतु खर्च करने में डर लगता है, और एक लोग वो होते जिनके पास महाराज कुछ नहीं होता और इसके बाद
सोचते हैं कि हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, ठाकुर जी की कथा भी करा लें, राम जी की कथा भी करा लें। तो मानो आज नंद बाबा उदार हो चुके हैं। अब नंद बाबा तो महाराज जितने याचक नंद भवन में आ रहे हैं उन सबको बहुत सी मुद्राएं दान कर रहे हैं। और जब महाराज याचक बड़े गलियों में जाते हैं तो एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तो जो मुद्रिकाएं हैं वो महाराज किसी की तो पोटली खुल गई तो उसकी सारी मुद्राएं जो हैं ब्रज की भूमि में, ब्रज की जो गलियां हैं उनमें बिखर गई। मानो आज साक्षात भगवती लक्ष्मी आई नंद भवन के खजाने में आकर के विराजमान हो गई। वो सब नंद महोत्सव मना रहे हैं और यहाँ पर हमारे ठाकुर जी रुदन कर रहे हैं। अरे भैया, नंद महोत्सव, नंद बाबा को इतनी प्रसन्नता है कि भगवान की बड़ी कृपा है कि आज या बढ़ापे में हमको या सौभाग्य प्राप्त भयो। और नंद बाबा तो महाराज उदार चित्त हो गए। देखिए, महालक्ष्मी का स्वभाव थोड़ा सा चंचल होता है, परंतु वो चंचल चपल जो लक्ष्मी है वो आज भी ब्रज में अचला बन करके विराजमान है। बोलो राधे राधे। महाराज सबको बुलवाया, बड़े बड़े ब्राह्मण बुलवाए नंद बाबा ने, एक से एक वेद पाठी, सभी ब्राह्मण भगवान का पूजन कर रहे हैं। मतलब लाला के जन्मोत्सव में ब्राह्मण देवार्चन कर रहे हैं, पितृ अर्चन कर रहे हैं और सुंदर स्वस्ति वाचन से ब्राह्मण भगवान का स्वागत कर रहे हैं। हम अपने आचार्य जी से निवेदन करते हैं कि स्वस्ति वाचन के साथ कल हमने ठाकुर जी का जन्म मनाया था, आज स्वस्ति वाचन का वाचन करें। हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति निष्ठारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखर्षवामरुतः वृष्णिमातरः सुरञ्जवानो विदधे भुजगमायः अग्निर्जिह्वामनिवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षव्रजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा वंशस्तनो प्रभासेमहि देवहिदं जरायुः शतमिन्युतरतो अन्तिदेवाजतरा नश्चरा जरसन्तयो नामा पदरासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरे कदायुर्गन्तो अजजहोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनत्वं द्युः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वत्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। वृंदावन बिहारी लाल की नंद के लाला की। आदरणीय चाचा जी जिनका निरंतर हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है, एक बार चाचा जी के लिए सुंदर तालियां बजाएं। बोलो संकट मोचन हनुमान की, शारदा माई की, परमहंस दादा ठनठनपाल महाराज की, परम पूज्य भागवत कथा की, व्यासपीठ की। बरेला नगर के समस्त धर्म प्रेमी नागरिकों
को बसंत पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बड़ा ही पावन अवसर है। आज पूरा देश कुंभ में जाकर के स्नान कर रहा है और बरेला परिक्षेत्र के लोग भी बसंत पंचमी में अपने समीप की नदियों में जाकर के स्नान करके पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात है कि जगत तारिणी मां नर्मदा का कल जयंती का समारोह हम और आप मनाने जा रहे हैं। तो एक बार जयकारा लगाएंगे, बोल नर्मदा माई की। धर्मनगरी बरेला में लगातार धार्मिक आयोजन हो रहे हैं और इसी श्रृंखला में बजरंग बाल विहार में भी पंडित शिवाकांत उपाध्याय जी के मुखारबिंद से हम और आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज पंचम दिवस की कथा का श्रवण हम करेंगे। कल बहुत ही अच्छा जन्मोत्सव, भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। धूमधाम के साथ में लोगों ने नाच करके, गा करके और गुड़ के लड्डू खा करके जन्म का आनंद उठाया। और आज भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का हम दर्शन करेंगे। निश्चित रूप से जब बच्चा छोटा होता है और वो चलता है, मुस्कुराता है, तो वहां पर बैठे हुए सारे लोगों के मन गदगद हो जाते हैं। भगवान श्री राम जब चलते हैं तो कहते हैं, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। और आज पंडित शिवाकांत शास्त्री जी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का श्रवण हम और आप कराएंगे। ये आयोजन जो हो रहा है, ये आयोजन अशोक साहू, करुणा साहू जी के सौजन्य से, उनके परिवार के सौजन्य से, उनके माता पिता की स्मृति में यह आयोजन किया जा रहा है। साहू जी अपने सीमित साधनों से अपना परिवार चलाते हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने यह संकल्प लिया, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, कि धर्म की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए यदि इतना ही सहयोग आप और हम करते रहें तो पूरे बरेला परिक्षेत्र में ऐसे आयोजन होते रहेंगे। आज बरेला व्यापारी संघ के माध्यम से व्यासपीठ का पूजन, व्यासपीठ का आशीर्वाद लेने के लिए व्यापारी संघ बरेला के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं सभी व्यापारियों से निवेदन करूंगा कि आएं और आकर के व्यासपीठ का पूजन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं संरक्षक सुभाष चौरसिया जी को, विमल जैन जी को, कैलाश केसरवानी जी को, व्यापारी संघ के अध्यक्ष आशीष जैन भाभी जी को, महासचिव अमिताभ नामदेव जी को, कोषाध्यक्ष विशाल सोनी जी को, नरेश पटेल जी को, राकेश जैन मिट्टू भैया को,
योगेश दुबे जी को उपाध्यक्ष है ये, प्रहलाद चौकसे जी संगठन मंत्री हैं, ये भी आए, मोहन गुप्ता जी, मुन्नालाल नामदेव जी, दीपक चौरसिया जी, किशनलाल पाटकार जी, बद्री पांडे जी, खजांची पटेल जी पूर्व पार्षद, रामजी रैकवार जी और शारदा मंदिर के व्यवस्थापक सरपंच आशीष शुक्ला जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग भी आएं और आकर के व्यासपीठ का पूजन करें। साथ ही हमारे बीच में श्रीमती कल्पना पटेल जी उपस्थित हुई हैं, व्यापारी संघ के माध्यम से वो भी आए और आकर के व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये पेट्रोल पंप जो हमारे यहाँ पर है उनकी संचालिका हैं कल्पना पटेल जी। व्यापारी संघ के सभी पदाधिकारी साल श्रीफल लेकर के व्यासपीठ का पूजन कर रहे हैं। 10-20-50 कहते हैं कि आईना बनने से बेहतर है कि पत्थर बनो। चौरसिया जी, आईना बनने से बेहतर है कि पत्थर बनो। हीरा मोती जो बनते हैं ना, उससे बेहतर है कि पत्थर बनो। अरे जब तरह से जाओगे तो देवता कहलाओगे। आईना बनने से बेहतर है कि पत्थर बनो। अरे जब भी तरह से जाओगे तो देवता कहलाओगे। व्यापारी संघ के तत्वावधान में यह भेंट स्वीकार करें। व्यासपीठ ये हमारे ही बरेला नगर के शिवाकांत शास्त्री जी उपाध्याय परिवार, बाल मुकुंद जी उपाध्याय के परिवार से श्रीकांत जी पार्षद जी के सुपुत्र हैं। बड़ा गौरव है कि हमारे बरेला नगर के बच्चे बच्चियां व्यासपीठ पर बैठ करके कथाएं कह रहे हैं। सेवाराम जी उपाध्याय, श्रुति उपाध्याय और उसके बाद में हमारे शिवाकांत जी उपाध्याय शास्त्री जी, तीन उपाध्याय परिवार के व्यासपीठ पर बैठ करके व्यास कथा का वाचन कर रहे हैं। आशीष जैन भाभी जी व्यापारी संघ के अध्यक्ष साल श्रीफल भेंट कर व्यासपीठ का स्वागत कर रहे हैं। खजांची पटेल जी, मुन्ना नामदेव जी, मुकेश साहू जी, योगेश दुबे जी, अमिताभ नामदेव जी, प्रहलाद चौकसे जी, हमारे बीच में भीटा से बहुत ही अच्छे कलाकार अंकुश, अक्षय भाई और ये पूरी उनकी टीम जो बैठी हुई है बहुत ही अच्छा संगीत दे रहे हैं। भीटा से हमारे बीच में है अक्षय भाई। शारदा देवी मंदिर के व्यवस्थापक आशीष शुक्ला सरपंच जी आज प्रसाद वितरण भी कर रहे हैं। आज के प्रसाद की व्यवस्था उन्होंने की है और व्यासपीठ का साल श्रीफल भेंट कर स्वागत कर रहे हैं। पेट्रोल पंप की संचालिका कल्पना पटेल जी भी स्वागत कर रही हैं।
कथा का हम और आप श्रवण करें। एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलो दादा भगवान की, शारदा माई की। नंद बाबा ने एक से एक ब्राह्मण बुलवाए नंदोत्सव में। कोई एक वेदी, कोई द्विवेदी, कोई त्रिवेदी। महाराज एक से एक ब्राह्मण बुलवाए। तो द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी तो महाराज खूब सुने। और एक वेदी ब्राह्मण कौन होते? अब कोई प्रश्न करेगा महाराज जी एक वेदी ब्राह्मण कौन होता है? तो एक वेदी ब्राह्मण होते हैं उपाध्याय ब्राह्मण। बोलो राधे राधे। बहुत अच्छे अच्छे ब्राह्मण बुलवाए महाराज। हमारे यहाँ भी माँ पंडित जी ने अभी आपको षष्ठी वाचन का वाचन सुनाया। उसी प्रकार नंद भवन में भी अत्यधिक आनंद उमड़ रहा है लाला के जन्मोत्सव पर। नंद बाबा को लग रहा है कि कितने वर्षों की प्रबल परीक्षा के बाद, प्रतीक्षा के बाद मेरे यहाँ ये आनंद आज हो रहा है। ब्राह्मण विधिवत कर्मकांड करा रहे हैं, पितृदेव अर्चन करा रहे हैं और भाव विभोर हो रहे हैं। अरे महाराज नंद बाबा तो इतने विभोर हो गए कि ब्राह्मण सब पूजन जब करा रहे तो कह रहे बाबा ठाकुर जी पे जल चढ़ा। अब महाराज जल तो ना चढ़ाए, बाबा ने लेके दूध चढ़ाए गए। अरे बाबा दूध ना है, जल चढ़ा, जल। अब बाबा पुनः सावधान है और ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करके बोल रहे बाबा अक्षतान समर्पयामि। बाबा ने लेके शक्कर चढ़ाई। अरे बाबा शक्कर ना चढ़ाने, चावल चढ़ा, चावल। अच्छा बाबा या बता तेरे दिमाग है कहाँ? पूजा पाठ ढंग से कर नहीं रोते। तो कहते क्या करें महाराज क्षमा करियो, मेरो मन तो मेरे छोरा में अटक गयो है। बोल राधे राधे। जब तक बाको मोहनो ना देख लूंगो तब तक मुझको चैन ना मिलेगो। कई प्रकार को चैन ना मिलेंगे मेरे को। तो ब्राह्मण ने बड़े हंस के कहे, कहते हैं काम करो, तुम संकल्प कर लो, बाकी पूजन हमें निपटाए ले। तो महाराज नंद बाबा संकल्प कर रहे हैं, हाथ में जल लिया और संकल्प किया और 2 लाख गायों का दान नंद बाबा ने ब्राह्मणों को कर दिया। पूरी 2 लाख गायों का दान किया। और कहते हैं अन्न के 7 पर्वत बना करके धेनु नाम नियते प्राणा। 2 लाख गाय और अन्न के पर्वत बना करके उसमें कुछ दक्षिणा द्रव्य रख करके। अन्न का पर्वत किसे कहते हैं कि एक अन्न का ढेर एकत्रित करते हैं और उस अन्न के ढेर को जब एकत्रित करते तो इतनी अन्न की राशि एकत्रित होती है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आमने सामने से ना देख पाए। इतनी अन्न की मात्रा एकत्रित करके नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान कर दिया। उदार चित्त से लुटा रहे हैं आज नंद बाबा। इसलिए तो महाराज गोपिकाओं ने कहा है कि जब से भगवान का जन्म ब्रजभूमि में हुआ है तब से भगवती महालक्ष्मी भी अपना वैकुंठ धाम छोड़ करके ब्रजभूमि में निरंतर विराजमान है। इसलिए तो गोपिका कहती हैं कि श्रयत इंद्रा शाश्वत रही। जो लक्ष्मी चंचल है, चपल है, वो ब्रजभूमि में अचला बन करके विराजमान है। बोले लक्ष्मी मैया की। अब महाराज सारे ब्रजवासी धूम मचा रहे हैं और गा गा के नाच रहे हैं। क्या कहते हैं? ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदन लाला जायो है। ब्रज में
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज आज इस प्रकार से नंद बाबा लुटा रहे हैं, सब ग्वाल गोपाल इत्यादि सब महाराज नृत्य कर रहे हैं। नंद के आनंद भयो सब नृत्य कर रहे हैं और सब अपने अपने घरों से प्रसाद भी लेकर के आ रहे हैं। अरे महाराज जितने याचक आ रहे हैं सब अपने घर से कछु ना कछु लेकर के नंद भवन में प्रवेश पा रहे हैं। बोले नंद के लाला की जय। अब महाराज अचानक नंद बाबा को याद आ गया कि भैया अरे ग्वाला गजब है का है महाराज। महाराज है क्या हो कि मैं इस वर्ष कंस को वार्षिक कर देना भूल गया, मतलब इनकम टैक्स जो हर महीने जमा किया जाता है, तो इस वर्ष में कंस को वार्षिक कर देने के लिए भूल गया। तो भैया एक काम करो, तुम सब आनंद लुटाओ, अब हम तो चले महाराज कंस को वार्षिक कर दे आए, नहीं तो कहूँ कुपत है हो तो महाराज गजब है जाएगा। अब ग्वाला बोले बाबा तू तो एक काम कर, अपनो काम निपटा, लाला की चिंता ना कर, या की चिंता तो हमें है, या की चिंता तू ना कर। तो महाराज भागवत की कथा कहती है कि नंद बाबा वार्षिक कर देने गोकुल से मथुरा के लिए प्रस्थान किए और वहां से आ गई भगवान की मौसी, मतलब पूतना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोका गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरांगता। सारे गोपवालों को भगवान ने अपने सारे गोपवालों को नंद बाबा ने लाला के साथ जन्मदिन मनाए हुए खिलाने रख दो महाराज। या के बाद नंद बाबा तो वार्षिक कर देने के लिए चले गए और वहां से लाला की मौसी आई गई। मौसी मतलब पूतना। अब पूतना आ गई पर पूरे गांव नगर में सबकी हत्या करती हुई पूतना कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातनी। अब महाराज पूरे नगर में गांवों में बालकों की हत्या करती हुई चली, तो याने भी शोर शराबा सुनो कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो सोच भी पड़ गई महाराज काऊ कहाँ छोरा भयो है, काऊ कहाँ पूत भयो है, और मेरो नाम है पूतना। तो देखो तू कौन को छोरा है। तो महाराज याने कहा करो कि सुंदर भेष बना करके जहाँ गोपिकाएं जा रही थी उन्हीं के लाइन में बीच में या भी घुस गई और जाकर के या ने भी यशोदा मैया को बधाई देने का नाटक किया। अरे यशोदा बहन जैसे ही मैंने सुनी तो महाराज मुझे तो आनंद का ठिकाना नहीं रहो, मुझको तो आनंद को ठिकाना नहीं रहो। अब यशोदा मैया ने ऊपर से नीचे तक देखा, ये कब कहाँ से या टपकी महाराज, या को तो आगे से पहले कभू ना देखो मैंने, परंतु ठीक है होगी काऊ दूर की खुपेरी चचेरी ममेरी, पर आज तक तो कभू ना दिखी। परंतु या भी नाटक कर रही थी क्या, कहती है ओ यशोदा बहन मैंने जैसे ही सुनी कि तेरे यहाँ छोरा भयो है तो मैं भी तो को बधाई लेके आई हूँ। अब जैसे ही सुना तो यशोदा देखिए किसी को दुख नहीं देती, यशोदा नाम ही है उनका, सबको यश देने वाली यशोदा, जो सबको यश दे वो यशोदा यश देने वाली है। तो सोचने लगी एक काम करें, अभी पूछ लूंगी कि भाई तुम कहाँ से आई, तो बुरो मान जाएगी, या से अच्छो पूछ लो अच्छो ना समझो।
तो महाराज नहीं पूछा और कहते ठीक है। यशोदा कहने लगी सब आपन को चमत्कार है, आपन को आशीर्वाद है जो यह बुढ़ापे में मोको छोरा को सुख प्राप्त भयो और या भी महाराज बधाई देने को नाटक करो। परंतु वाने पूछी पूतना ने कि तेरो छोरा है कहाँ? तो अरे महाराज केरी बा अभालई पालकी में पड़ो है, जाकर के दर्शन कर ले। और या ने भी दर्शन करके किला ने भीड़ में जाकर के उपस्थित हो गई और महाराज वहां जाकर के या ने भी बधाई देने को नाटक करने लगी। और भगवान ने जैसे ही देखा ओहो मौसी जी आ रही है, बोलो राधे राधे। भगवान ने जैसे ही देखा मौसी जी आ रही, तुरंत नेत्र बंद कर लिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए, इस पर संतों ने बहुत से उदाहरण दिए। भैया हम उन उदाहरणों की बात करेंगे तो आज की कथा इसी में हो जाएगी कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए। फिर भी 2-3 उदाहरण सुने कि भगवान को लगा कि हम आए हैं दुष्टों का संहार करने। जब हम दुष्टों का संहार करने आए तो श्री गणेश हमें लगता है मौसी जी से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले भगवान ने क्या किया, श्री गणेश मंगलाचरण होता है, तो मंगलाचरण में व्यास जी नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो या मानो कि महाराज भगवान ध्यान कर रहे हैं गणेश जी का कि हे प्रभु मैंने जन्म ही इसी के लिए लिया है कि जो पापियों को मारने के लिए मैंने जन्म लिया है। तो सबसे पहले मौसी जी आ गई तो यही से शुरुआत हो गई। तो महाराज भगवान ने आंख बंद की। दूसरा कहता नहीं इसलिए आंख बंद नहीं की। फिर भैया तुम बता दो क्यों आंख बंद की? तो संत कहते हैं महाराज भगवान ने इसलिए आंख बंद की कि पूतना अपने स्तनों में जहर लगा करके लाई थी। तो महाराज जहर पीने को अभ्यास तो हमने करो ना, अबे माखन में से भी चखना पाए कि मौसी जी जहर पेवाए हुए आ गए। तो या जहर पीने को अभ्यास हमारो तो ना है, ये तो हमारे भोले बाबा को है। तो समझो आंख बंद करके मानो भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की। एक बोला नहीं इसलिए नहीं की आंख बंद। फिर कहते हैं भगवान ने सोचा कि अभी तक हमने तपस्वी तेजस्विनी इत्यादि यशस्वी माताओं का स्तनपान किया है, परंतु ये राक्षसी है। पहली बार कोई राक्षसी का स्तनपान करना पड़ेगा। तो जैसे माताएं जब बच्चे को कोई कड़ी दवा पिलाती हैं तो कहती बेटा आंख मूंझ के पी जा। तो भगवान ने सोचा पीना तो पड़ेगा ही, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। और भगवान ने सोचा देखो, दूसरा कहता नहीं इसलिए नहीं किए बंद। फिर का इसलिए बंद कर लिए होंगे कि भगवान ने सोचा भैया जो कुपात्र हो उस पर दृष्टिपात नहीं करना चाहिए, कुपात पर दृष्टिपात नहीं करना चाहिए। भगवती श्रुति गाती हैं कि भैया जो कुपात्र हो उस पर दृष्टिपात नहीं करना चाहिए। हमारे वेद भगवान ने 2 को सावधान किया है, क्योंकि इन 2 का कोई भरोसा नहीं, 3 का कोई भरोसा नहीं। दृष्टि दृष्टि और दृष्टि इनका कोई भरोसा नहीं, कब पलटना। बोलो राधे राधे। तो भगवान ने सोचा और ये बिना दुख लाए मानेगी नहीं, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा भगवान ने सोचा कि हमारे शरीर में 2 ही स्थान ऐसे हैं जहां से हमारा चित्त मैला होता है, या तो कानों से सुनकर या फिर नेत्रों से देखकर। तो भगवान ने कहा टेंशन खत्म कर लो महाराज, आंखें बंद कर लो, काऊ को ना हम देखें और काऊ ना हमको देखें। और भगवान ने एक कहते नहीं, भगवान ने इसलिए भी आंख बंद की होगी कि भगवान ने सोचा कि भैया हमारे नैन वैसे चंचल है और कहीं मौसी जी से हमारे नैन मिल गए तो भैया 4 हो जाएंगे, तो हमको छोड़ करके और किसी के जा करके मार दी जो हमारे साथ सखा पैदा हुए हमारे साथ खेलने कूदने के लिए। तो भैया यहाँ से अच्छो आंख बंद कर लो, ना हम काऊ को देखे ना काऊ हमको देखे। बोलो राधे राधे। अब महाराज कहते हैं भगवान ने सोचा पिछले बार जब हम
गए जो बंठन करके आई है, कौन पूतना, लेकिन है महाराक्षस, परंतु बंठन के आई है। तो भगवान ने सोचा पिछली बार तो एक आई थी बंठन की, विवाहित होने के बाद भी राम जी के सामने आकर के कहती हैं क्या, कहती है ताते अब लग रही कुमारी, अरे मन माना कछु तुम्हारी निहारी। राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। पिछले बार राम अवतार में एक सुंदरी और आई थी, नाम था शूर्पणखा देवी, परंतु उस समय किशोरी जी हमारे पास बगल में थी, परंतु आज तो महाराज किशोरी जी हैं, तुम किसको देख करके उनसे बात करेंगे। इससे अच्छा है आंखें बंद कर लो, बोलो राधे राधे। इससे अच्छा महाराज आंखें बंद कर दो। और उसमें भी शूर्पणखा कहती है ताते अवलग रही कुमारी, और मन माना कछु तुम्हारी निहारी, मतलब तुमको वैसे हो तो सांवरे फिर भी ठीक ठाक हो, भगवान ने भी कछु लगा दिया कि कुछ ठीक हो, पूर्ण समर्पण नहीं है, कहते कछु। महाराज कहते हैं कछु, इसलिए रामचरितमानस। तो भगवान ने सोचा भैया जब हम राम अवतार में जनकपुर में गए तो हमारे नाम का क्या डंका बजा, हमारी सुंदरता का डंका बजा। धाये धाम काम सब त्यागे, और जे कह रही है कछु, तो इसलिए इससे अच्छा है कि नेत्र बंद कर लो, ना हमारे मिलेंगे और ना हमको चिंता होगी। महाराज नेत्र बंद कर दिए। अब क्यों नेत्र बंद किए वो तो ठाकुर जी जाने। तो भगवान ने नेत्र बंद किए, पूतना ने सोचा बालक सो रहा है, तो गई और महाराज उठा करके ला करके गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रणीयताम्। जैसे ही कुपित होकर के भगवान ने, जैसे ही पूतना ने स्तनपान कराना आरंभ किया, तो सबसे पहले भगवान ने दुग्ध पिया, फिर इसके बाद जहर पिया, और जहर पीने के बाद भगवान ने जब प्राणों को खींचना आरंभ किया तो कहती है मुंच मुंच बेटा छोड़, बेटा छोड़। भगवान कहते हैं मौसी जी हमने यही नहीं सीखा, बोलो राधे राधे। एक तो अपने राम किसी को पकड़ते नहीं, और जिसको पकड़ना उसको कभी छोड़ते नहीं, हमने यही नहीं सीखा। अब महाराज पूतना तो लेकर के भागी, जैसे ही उसके हृदय में पीड़ा हुई, आकाश में लेकर के भाग रही थी, और भगवान ने जैसे उसे प्राणों से विहीन किया कि धड़ाम से धरती में गिर गई, और गोविंदाय नमो नमः। बोले पूतना मर्दन भगवान की जय हो। महाराज मर तो गई, परंतु 6 कोस का जो एरिया था उसे बंद कर गई। अब बड़ा भारी पूतना का शरीर, 3 गव्यों के मतलब 6 कोस। अब कहते हैं महाराज इतना विशाल शरीर, जैसे धड़ाम की आवाज सुनाई दी, मैया तो भागी भागी आई, और मैया ने आकर के लाला को देखा तो लाला पालने में तो था नहीं। अब महाराज जब पालने में लाला ना मिले तो मैया तो बड़ी घबराई, और सबसे कहने लगी भैया मेरो लाला काऊ ले गऊ। जब ग्वाला सवरे गए और जाकर के मरी पूतना के पेट में भगवान क्रीड़ा कर रहे थे, जैसे देखा तो नसैनी लगा करके भगवान को उतारा। इतने में वहाँ वसुदेव जी से मिलने जब नंद बाबा गए तो वसुदेव जी से नंद बाबा से वसुदेव जी ने कहा कि प्रभु आपको ज़्यादा देर यहाँ रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी ज्योतिष विद्या कह रही है कि आपके घर में काऊ गलत है, व्यवहारो है, कछु अब सगुन है, व्यवहारो है। महाराज तुमको ज़्यादा देर यहाँ रुकना ना चाहिए। और महाराज चले। नंद बाबा आकर के कहते हैं जब हम मथुरा में थे वहाँ पर मेरे एक मित्र है वसुदेव, वाने मोको कही कि तुम्हारे घर काऊ विपदा आवे वाली है, तुम एक काम करो ज़्यादा देर तुमको मथुरा में रुको ठीक ना है, तो तुम एक काम करो मथुरा चले जाओ।
मथुरा में रुकनो जानो ठीक ना, तो एक काम करो तुम अपने घर को जल्दी जाओ। और महाराज नंद बाबा कहते मैंने माला सटकाई और घर को दौड़ लगाई, नारायण ने मेरे बालक की रक्षा कर ली। जैसे ही भगवान को लाया गया, परंतु यशोदा मैया सोची भैया याने तो मुर्दा छीलो, अब या को पूजन करे। तो महाराज यशोदा मैया लाला को स्नान कराए हुए लगी, पंचगव्य से भगवान का दिव्य स्नान किया कराया, और स्नान कराने के बाद झाड़ू लगा रही माँ मैया यशोदा, झाड़ू लगा रही भगवान के नाम से, भगवान को झाड़ा लगा रही। बोलो राधे राधे। भगवान के नाम से झाड़ा लगा रही। अब यहाँ नंद बाबा ने कहा भैया या तो उतना मर के तो चली गई, परंतु हमारे गोकुल और मथुरा की जो रास्ता है वो बंद कर गई। तो नंद बाबा ने बोला एक काम करो, या जो पेड़ पौधे इत्यादि टूट गए हैं अपने अपने घर से सब कुल्हाड़ी फरसा लेकर के आओ और इन पेड़ को काटो और या के ऊपर डाल करके आग लगा दो। पर जैसे ही महाराज आग लगी, नंद बाबा का आदेश मिलते ही सबरे ग्वालों ने वैसे ही किया, जितने पेड़ थे सबको काटा और पूतना की देह में लगा करके जैसे ही अग्नि प्रज्वलित की, महाराज ऐसी सुगंध उसके पूरे शरीर से आई, जो जल रहा था उसके शरीर से ऐसी सुगंधित आई कि सारा ब्रजमंडल सुभाषित हो गया। महाराज परीक्षित हैरान हो गए, अरे महाराज ये तो पापनी थी, ये पापनी थी, इसके बाद भी सुगंध कैसे आई? तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिन प्रभु का नाम अंतकाल में लेना बड़ा मुश्किल होता है, अंतराम कह आवत नहीं। जिन प्रभु का नाम बढ़ाते में लेना बड़ा मुश्किल होता है, अंत समय में भगवान का नाम हमारे मुख में आ भी नहीं सकता। वो प्रभु जब जिसका शरीर आज भगवान को चिपका करके यदि देह उत्सर्जन कर रही है, तो महाराज समझ जाओ कि वो पापनी नहीं है। वो कैसे पापनी हो सकती है? तो कहते हैं पूतना कौन है? पूतना लोकवालग्ने राक्षसी रुद्रासना। अब सुखदेव जी पूरा परिचय देते कि पूतना कौन है। कहते हैं महाराज देखो काम भी कितना गंदा कर रही है। क्या कर रही है? उसकी इच्छा रहती है बाल हत्या करना, और नाम भी कितना खराब, पूतना, जिसके पूतना, और काम भी बेकार। और भैया किसी ने पूछा नाम बेकार काम बेकार तो भोजन तो सही होगा, कहा नहीं, रुद्रासना खून पीती है। परंतु भगवान ने कहा जो भी है जैसी भी है, परंतु रिश्ते में हमारी मौसी है। बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा भैया लेकिन, और आज माँ यशोदा दूध पान कराती थी, आज मौसी जी ने करा दिया, तो मौसी जी ने करा दिया। तो जो काम मैया यशोदा करती थी वही काम आज मौसी जी ने कर दिया। तो मौसी मतलब माँ जैसी। तो भगवान ने कहा इन्हें भी हम माँ जैसी गति प्रदान करेंगे, और भगवान ने अपने धाम का पूतना को अधिकारी बना दिया। बोलो राधे राधे। न जाने कौन से गुण पे दया रीझ जाते हैं। महापापनी उस पूतना जिसकी जिघांसा अंतिम इच्छा कि भगवान को जहर लगा करके मार दूंगी, जहर पिला करके मार दूंगी, लेकिन भगवान भी न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। ठाकुर जी तो रीझ गए। अब जैसे मैया को पता चला, मैया ने झाड़ा फूकी करवाई महाराज, और या के बाद भगवान को सुंदर स्नान कराया, भगवान का पंचगव्य इत्यादि से पंचामृत से पूजन पाठ कराया। अब पूतना तो मर कर के चली गई। अब एक दिन सक्तासुर आया, तो उधर अब यहाँ पर क्या हुआ, जिस दिन सक्तासुर आया उस दिन जन्म से लाला का जो नक्षत्र है वो बनाया गया। मैया तो नाचने लगी,
मैया ने कही या लाला की हमको तो बधाई चाहिए, तो कहा करें कहीं बधाई बजवाओ। अब महाराज बधाई बजवे लगी और जैसे ही बधाई होवे लगी तो मैया ने सोची नाच गाना है तो मैया ने सोची लाला अभी सो है, अब हाल ही सोयो है, कच्ची नींद है जावे खुल जावेगी नींद आती, तो कहा करें। तो मैया ने कहा करो कि बाहर जो बैलगाड़ी खड़ी हुई थी बाकी नीचे लाला को लटकाई दिया। अब जैसे ही शोरगुल चालू हुआ लाला की नींद खुल गई और मन में सोच रहे वाह जाके ताई गीत गा रहे भाई बैलगाड़ी के नीचे लटक रहे, बोलो राधे राधे, जाके ताई गीत गा रहे वो बैलगाड़ी के नीचे लटक रहे। तो भैया चलते फिरते तो बनता नहीं है, कहा भैया हमको भी तो वहाँ होना चाहिए, जो जाके ताई गीत गा रहे उसको भी वहाँ होना चाहिए। कहा नहीं अब चले, लेकिन चलना तो सीखा ही नहीं, कैसे चले। तब कहा क्या करें, तो महाराज लगे गला फाड़ के रोने के लिए, भगवान लगे गला फाड़। अब काऊ ने सुनी ना, भगवान को बड़ा बुरा लगा कि भाई जिसके ताई गीत गा रहे वही लटके रो रहे, वही बेचारे रो रहे, कहा करें। तो तुरंत क्या किया, जिस बैलगाड़ी के ऊपर माट मटका इत्यादि रखे हुए तो भगवान ने एक लात मारी तो बैलगाड़ी टूट करके गोविंदाय नमो नमः हो गई। अब जैसे ही बैलगाड़ी तो टूट गई और जैसे ही धम्म से आवाज हुई तो मैया जो है मैया आई, आकर के देखा कि अरे यह इतनी बड़ी गाड़ी टूट करके लाला के ऊपर कब गिर गई, कैसे गिर गई, कब और कैसे गिर गई। तो एक छोरा भागो भागो आयो, वाकई मैया मैं बताऊं, हाँ बेटा बता। अब मैया से बोलने लगो मैया या बताऊं, मैं तेरे छोरा बहुत देर से रो रहा हूँ तो मैंने यह सोची कि तेरे छोरा को मैं तेरी गोद में दे आऊं, परंतु मैं ना आ पाऊं। और यह छोरा ने बैलगाड़ी में महाराज ऐसी लात मारी कि बैलगाड़ी धम्म से टूट गई। तो मैया तो हंस के कहती है काय भैया या बताओ तुम घर से भांग पी के चले थे कहाँ, बोलो राधे राधे, दारी के घर से भांग पी के चलो तो जो कह रहा हो बैलगाड़ी या क्या नेक्सो छोरा कहाँ बैलगाड़ी तोड़ देवे या बैलगाड़ी कैसे तोड़ देवे। अरे मैया तेरी सौगंध खा के कहूँ या ने बैलगाड़ी तोड़ दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की ऐसी अनंत लीलाएं हैं। भगवान ने इस प्रकार से सटकासुर का वध किया। आगे भगवान एक दिन मैया क्या है भगवान को अपना स्तनपान पिला रही थी, स्तनपान करा रही थी। उसी समय तृणावत तूफान बन करके आया। अब भगवान ने मन ही मन विचार किया, ओहो हमारे मामा जी ने हमारे लिए उड़न खटोला भेजा है। बोलो राधे राधे। जैसे ही सुना उड़न खटोला भेजा है तो भैया उड़ के जाएंगे तो या मैया को भी ले जाएंगे, क्या करें। तो भगवान ने भजन बढ़ाना चालू किए। हमारा जितने भजनदार रह गए कि मैया तो देखने लगी कि मेरो हल्को फुल्को सो छोरा या भजनदार कैसे है भाई। अच्छा ओहो इतनी देर से मैया को स्तनपान जो करा रही है तो महाराज छोड़ करके भूमि में बैठा करके मैया तो अपने घर के काम में लग गई। तृणावत को मिल गया मौका, उठाया वेग से भगवान को और पूरे ब्रजमंडल में घुमाने लगा। भगवान ने सबके घर देख लिए, ये रुक्मणी का घर, ये राधा का घर, ये ललिता का घर, महाराज सबके घर देखे। और देखने के बाद जैसे ही वो ब्रजमंडल से बाहर जाने लगा भगवान ने अपना पुनः भजन बढ़ाना आरंभ किया। अब महाराज पीछे मुड़ मुड़ के देखने लगा कि कहीं मैं नंद भवन से काला पत्थर तो नहीं उठा लाया, मैं कहीं नंद भवन में जल्दी जल्दी के चक्कर में काला पत्थर तो नहीं उठा लाया। तो जैसे ही देखा कि काला पत्थर तो भगवान ने सोचा भैया देखो लोग मुझे पत्थर में दर्शन मेरा करते हैं, अरे मूर्ख तू मुझ में पत्थर देख रहा है, जल तेरी जो खोपड़ी है उसे मैं पत्थर से पटक करके ही तेरा अंत करूंगा। और भगवान ने क्या किया, पत्थर से पटका तृणावत को, तृणावत गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब कहते हैं महाराज एक दिन गर्गाचार्य जी आए तो वसुदेव जी ने कहा महाराज
हमारे छोरा का नामकरण संस्कार कर दीजिए आप गोकुल जा करके। तो गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है हम कर देंगे। तो अब नंद भवन में गर्गाचार्य जी प्रवेश पा रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही आए आकर के जो है नंद बाबा ने प्रणाम किया, कहा प्रभु आप लोगों की कृपा से हमारे यहाँ 2 बालक हैं, एक रोहिणी को और एक यशोदा को। तो महाराज इनकी कछु और जो यशोदा को लाला है ना, या की ग्रह दशा कछु ठीक नहीं चल रही महाराज, या की ग्रह दशा कछु ठीक नहीं चल रही, कहाँ करें हम? तो कहा भैया कछु नाम बताओ। गर्गाचार्य जी ने कहा कछु नाम बताओ। तो कहते महाराज नाम तो अभी कछु धरू ना है। अब गर्गाचार्य जी ने माथा पकड़ा, ले साल भर को छोरा है वे जा रहा महाराज नाम ही तक ना रखो। नंद बाबा ने कहा सरकार आप ही रख दो। तो कहा ठीक है सुनो, नाम तो हम रख देंगे लेकिन बिल्कुल एकांत में, हल्ला गल्ला ना होना चाहिए। तो महाराज कहा ठीक है। तो नंद बाबा ने भीतर खबर करी। तो दोनों माताएं सज धज करके और सजा धजा करके अपने पुत्रों को गौशाला में जहाँ गर्गाचार्य जी विराजमान थे वहाँ ले जा करके पहुँची। तो रोहिणी कहती है कि यशोदा बहन मैंने यह पंडित को खूब नाम सुना है, बड़ा ज्ञानी है ये पंडित, तो देखें तो कैसे ज्ञानी है, या कि थोड़ी परीक्षा ले लेगा। तो कहा या की परीक्षा कैसे लेगी बहन तू? अरे तू चिंता ना कर, परीक्षा तो मैं ले लूंगी। तो कहे काम करो आप हमारो छोरा ले लो, हम आपको छोरा ले लें। बोलो राधे राधे। दोनों भैया अलदा बल्दी करके महाराज पहुंची गर्गाचार्य जी के सामने। और गर्गाचार्य जी ने जैसे ही देखा महाराज एक नजर में पहचान गए कि ये साक्षात नारायण हैं। एक नजर में पहचान गए गर्गाचार्य जी। अब मैया आकर के बैठ गई और गर्गाचार्य जी ऊपर व्यास के ऊपर बैठे, तखत के ऊपर ठाकुर जी को नाम देने आए हैं। और महाराज जैसे देखा तो ध्याता ध्यान ध्येय सब एक हो गया। बाबा जी की आंख खुली रह गई, समाधि में चले गए बाबा जी। अब यशोदा मैया अब बैठो बैठो महाराज जब पूरा 1 घंटा है रो, जब पूरा 1 घंटा हो गया तो कहा बाबा जी। अब दोनों इशारे में बात करने लगता है बाबा जी की समाधि लग गई है। महाराज हिलाना चालू किया बाबा जी। अब गर्गाचार्य जी हुए तो सुने, या बहन हमको तो या लगे कि या बाबा न सटके न मटके या पलक ना झपका रही है बाबा, तो मुझको तो पता लगे या बाबा की सांस ना चल रही। अब यशोदा बहन को घबराई गई। महाराज आज बसंत पंचमी के दिन हमारे घर में मिला था, कलंक लगाए हुए को महाराज अब लगी हिलाने। ओ बाबा जी, हाँ बाबा जी की समाधि रही तो खुल गई। हाँ यशोदा बहन क्या कह रही हैं? तो कहती महाराज सोच लो नाम, आप लाला को नाम देवे आए थे, सोच लो लाला को नाम। अब महाराज अपनी प्यारी सूरत को देख करके गर्गाचार्य सोचने लगे कि हम खुदाई को नाम भूल गए, अब इनको क्या नाम दें। तो तुरंत पुनः ध्यान से देखा और कहते हैं क्या, तुरंत पुनः ध्यान से देखा तो कहते हैं क्या, अयम ही रोहिणी पुत्र रमेण सुहृदो गुणी। जब दोबारा ध्यान से देखा तो एक नजर में पहचान गए कि जो यशोदा की गोद में बालक है वो रोहिणी का बालक है। बोलो राधे राधे। रोहिणी का बालक है। तो दोनों माताएं कहने लगी हम अपने छोरा पे अपने लालाओं पे काऊ चीज की कमी ना रखे महाराज, तुम चिंता ना करो, हम सब बहन एक हैं, तुम तो चौकों से नाम बताए दो। तब कहा गर्गाचार्य जी ने कि इस बार हम इन बालक का नाम बलराम रख रहे हैं। अब महाराज बलराम जी का नामकरण तो हो गया।
परंतु जैसे ही कन्हैया की तरफ देखे तो कहा ठाकुर जी को जैसे ही देखा गर्गाचार्य जी ने तो कहने लगे भाई इनको नाम देना है। कहा महाराज ये आपको नाम और बताए दो। तो कहते हैं कि बहुनी संत नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। मैया याके नाम अनेक अनुपा। कब तक नाम गणवान महाराज? विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम। अब मैया कह रही मुझको लाखन नाम से काऊ मतलब ना है, एक आध छोटो सो नाम बताए दो भैया। महाराज या एक आध छोटो सो नाम बताए दो। तो कहते हैं गर्गाचार्य जी कि अब की बार हम इनको नाम रख रहे हैं कृष्ण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले बाबा या को मतलब का होए? या नाम तो तुमने धर दो, या को मतलब होए का? तो कहवे महाराज या को नाम हुए करसती इति कृष्णा। जो जीव को अपनी ओर आकर्षित कर ले उसका नाम है कृष्ण। बोलो राधे राधे। कहते हैं करसती इति कृष्णा। इस बार हम इनका नाम रख रहे हैं कृष्ण। महाराज गर्गाचार्य जी तो आनंद में विभोर होकर के अपने धाम को चले गए। यहाँ पर दोनों मैया आपस में चर्चा करने लगी। आपस में चर्चा कर रही कि बाबा जी तो कुछ टेढ़े मेढ़े नाम रख गए। भैया कितना अच्छो नाम रख लो आप। नामकरण में पंडित जी से कितना अच्छो नाम निकलवाए लो, परंतु मैयाओं की आदत होती है कि कछु न कछु अपनो प्रेम वालो नाम खुद ही रख लें। बोलो राधे राधे। तो भैया कन्हैया कृष्ण तो रख गए गर्गाचार्य जी, लेकिन अब मैया के प्रेम के दो नाम थे, एक को नाम कनुआ और एक को नाम बलुआ। बोलो राधे राधे। एक को नाम है वो कनुआ और एक को नाम है वो बलुआ। अब भगवान ने क्या किया? अब कृष्ण और बलराम नंद भवन में विहरण करने लगे आगे चल करके। तो इसलिए किसी संत ने कहा है क्या कि राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी और कृष्ण नाम मिश्री को घोर घोर पी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब महाराज नामकरण तो हो गया। अब ठाकुर जी नंद भवन में घुटरन घुटरन चलना आरंभ किया। कभी बछड़ों के दांत गिनते, कभी चंदा मामा के लिए मचल जाते कि मैया मुझको चंदा मामा चाहिए, और कभी वीरों की भांति जलती हुई लकड़ी को घुमाते, और कभी मैया से कहते मैया सबके घर में बहू आई रही, मोरे घर में बहू कब आए। बोलो राधे राधे। मैया से कह रहे मैया सबके घर की सबकी शादी है जा रही, मेरे घर में बहू कब आएगी। तो मैया कहती है लाला तू ये बता तुझको कैसी बहू चाहिए। तो भजन के माध्यम से भगवान बता रहे हैं क्या कि राधिका से बिरज की छोरी से मैया करा दे प्यार। राधिका छोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका छोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, तेरी खोटी है, कैसे करा दूं मेरो प्यार। जय हो। ऐसे प्यार हो जा लो, थोड़ा नृत्य कर लो। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
कराए तेरी मैया नहीं चलाओ झोला ब्याह कराए तेरी मैया नहीं चलाओ आज के बाद मेरी मैया तेरी रहली करना आज के बाद मेरी मैया तेरी रहली करना जी छोरी से रज की छोरी से भैया करा दे मेरो गाँव और तेरी छोरी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूँ तेरे राज की चौकी पर मैया तुझको दिखाऊं चंदन की चौकी पर मैया तुझको दिखाऊं अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं भोजन में बनवाऊंगा छप्पन लगाइए राधा चोरी से रज की चोरी से मैया करा दे मेरो
प्यारी राधा गोरी गोरी यमुना मैया प्यारी प्यारी राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी जय राम की ब्रजधारी लागे हो महारानी लागे अने घरो घरो जमुना जी को पानी लागे घरोनी महारानी लागे महारानी लागे अने घरो घरो जमुना जी को पानी लागे मुरली में तेरे सुमरे गाए मुरली में तेरे सुमरे गाए गोविंद रूप धरे मनमोहन करुणा पावे पार गोविंद रूप धरे मनमोहन करुणा पावे पार रंग की छवे रंग की छवि पतवानी लागे महारानी लागे मैं घरो घरो जमुना जी को पानी लागे से घरोनी महारानी लागे महारानी लागे मैं घरो घरो जमुना जी को पानी लागे मैं घरो घरो जमुना जी को पानी लागे मैं घरो घरो जमुना जी को पानी लागे मैं घरो घरो जमुना जी पानी लागे इस प्रकार से भगवान सुंदर मैया से कभी बहू खिलाने रूठ जावे महाराज। अब भगवान ने थोड़ी बहुत पैया पैया चलनो आरंभ कर दियो। अब जैसे ही पैया पैया चलवो आरंभ करो तो तुरंत गोपिकाओं की इच्छा थी कि ठाकुर जी मेरे यहाँ प्रत्येक गोपिका की इच्छा थी कि ठाकुर जी हमारे मनोरथों को पूर्ण करें, क्योंकि भगवान ने ब्रजभूमि में जन्म ही इसके लिए लिया था कि जो रामावतार में संत लोग थे, भील कोल किरात इत्यादि जो लोग थे, उनकी इच्छा थी कि ठाकुर जी हमको आपके लीला का दर्शन करना है। तो भगवान ने कहा अभी तो नहीं कर सकते क्योंकि ये त्रेता युग है, इसमें हम मर्यादित हैं। जब द्वापर में हम कृष्ण बन के आएंगे तो सबका मनोरथ पूर्ण करेंगे। अब महाराज गोपिकाओं की हृदय से इच्छा थी कि भगवान हमारे हाथ का, देखो भगवान के यहाँ क्या कमी है, 2 लाख गैया है जिसके घर में भगवान, तो भगवान को क्या कमी है? महाराज भगवान को तो कोई कमी नहीं है, परंतु गोपिकाओं की इच्छा थी कि ठाकुर जी हमारे यहाँ हमारे हाथ का माखन खावे। तो भगवान ने बानक बनाया, माखन चोर लीला के माध्यम से। बोलो माखन चोर भगवान की। भगवान ने बानक बनाया। प्रत्येक गोपी की हार्दिक इच्छा थी कि ठाकुर जी हमारे हाथ का बना माखन पाए। तो ठाकुर जी मित्रों से बोले, कहते हैं ब्रजवासियों आज अचू नौ खेल खेले। तो ब्रजवासी बोले लाला कौन से नौ खेल? तो कहते लाला कहते हैं आज अपन चोरी चोरी कर वो सीखे, चोरी चोरी करने वाला खेल सीखे। तो कहा, एक ग्वाला बोला कन्हैया यावता तेरे घर में काउची की कमी है कि चोरी करेगे?
अरे भगवान बोले भैया खाए पीने की चोरी चोरी ना कहला रहे, रुपया पैसा की चोरी थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो खाए पीने की चोरी करें। तो कहा का चुरानो है? अरे कहा महाराज माखन चोरी करनो है सबके घर से। तो एक ग्वाला बोलो लाला तेरे घर में कौन सी कमी है, दारी के हमको चोरी करवो सिखाएगो तुम? अरे कहा भाई या बताओ मधुमंगल को देखो कितनों इसकी हड्डी हड्डी चमक रही। अब सब भगवान के कन्हैया के पास आए, कन्हैया भैया हमारे यहाँ भी माखन मिश्री खूब होवे, परंतु क्या करें मैया मथुरा जाके सब बेच आवे, हमको कछु ना मिले। तो भगवान बोले सुनो, गैयन की सेवा करवे गोकुल के लाला और माखन मिश्री खाए मथुरा के लाला। बोलो राधे राधे। भाई गैया की सेवा करवे गोकुल के लाला और माखन मिश्री खाए मथुरा के लाला, तो हम भी चोरी चोरी करवो सीखे। कहा हाँ भैया। ब्रजवासी बोले लाला तेरी बात में दम है, बता किसके यहाँ चलना चोरी करने? बोलो राधे राधे। जैसे पूछा कहाँ चलना है, बताओ चोरी करने। अरे कहा भैया एक काम करो, पहले अपने घर में स्वयं प्रयास करो, पहले घर की चोरी करो तब तो बाहर कर पाओगे। तो पहले घर की चोरी करो। क्या करें? तो सबने मंडली बनाई और मंडली बना करके जो है सब अपने अपने घर में चोरी करना आरंभ कर दिया। अब जब चोरी करना आरंभ कर दिया, दूसरे दिन सब एकत्रित पुनः हुए, सब मिले। अब एक लाला तो सबके सामने हाथ जोड़ के कहवे लगो महाराज चोरी करवो ठीक ना है। क्या है भाई? अरे हमने कहा माखन मिश्री की चोरी कर ली तो हमारी मैया ने या मार मारी कि महाराज कान पकड़ के हमको या बोल रहे कि चोरी करवो ठीक ना है। कन्हैया बोले दारी के पहली बार चोरी करी, पहली बार में पिट के आएगा। बोले राधे राधे। कन्हैया बोले दारी के पहली बार चोरी करवे दो, पहली बार में पिट के आएगा। कछु सफल भय कछु विफल भय। अब सब अपनी रामायण सुनाने के लिए भगवान के पास आए। कन्हैया चोरी तो हम ना करेंगे, कछु और करवाएंगे। और सुनेगी तो मैया जम के पिटाई मारेगी, तो हम तो चोरी करने वाले हैं ना। भगवान ने कहा तुम ना करो, हम सिखा रहे तुमको। हाँ कन्हैया तो तुम चोरी करो सिखाओ, तुम हमारे अध्यक्ष। मतलब मैंने बना दिया भगवान को, कृष्ण को, कन्हैया तुम हमारे अध्यक्ष। अब भैया एक काम करो, हमारी मंडली को कछु नाम तो होना चाहिए, तो का रखें लाला? तो भगवान की मंडली का नाम रखा क्या? बाल कृष्ण चोर विद्या प्रचार मंडल। और जिसके मंडल अध्यक्ष बने स्वयं कन्हैया। अब घर घर में चोरी करना प्रारंभ। बोले चो माखन चोर भगवान की जय। अरे थोड़ी जोर से बोल लो, बोलो माखन चोर भगवान की जय। अब घर घर महाराज चोरी करना आरंभ कर दियो। परंतु अब जिस दिन गोपिकाओं को भगवान के दर्शन नहीं मिलते, उस दिन सारी जाकर के यशोदा के घर में नंद भवन में अब भगवान की शिकायत। दर्शन तो मिले नहीं, क्योंकि गोपिकाओं की स्वयं इच्छा थी कि हमें भगवान के दर्शन निरंतर प्राप्त हो। तो इसलिए भगवान ने अब जिस दिन गोपिकाओं को दर्शन नहीं मिले तो कहीं एक काम करो, हम तो एक काम करें, यहाँ से अपन चले कन्हैया की शिकायत करेंगे घर। तो ठाकुर जी का दर्शन भी हो जाएगा और शिकायत भी कर आएंगे। और सारी गोपिकाएं यशोदा मैया के पास पहुंची और यशोदा मैया को चिल्लाए लगी महाराज बाहर से, ओ यशोदा बहन। अब महाराज यशोदा मैया तो घबराए गई। का है वो बहना, का है वो? आज पूरी मंडली की मंडली हमारे ताई का गीत तो गबना रहे, सब इकट्ठी कैसे आई गई? अरे महाराज तेरे छोरा के गीत गावे ना आई। हम गोपिकाएं कहती हैं कि हम तेरे छोरा के गीत गाए हुए नहीं आई, बाकी करतूत सुनाए हुए आई।
तो कहती अच्छा मेरे लाला ने कहा कर दियो। अरे महाराज क्यों का हम वाके सामने बोलेंगे, मुँह पे सुनाई व्यवहारी है खरी खरी, कल के पीठ पीछे हमसे बाकी बुराई करते ना बने, हम तो मुँह पे सुनाई व्यवहारी हैं। तो भगवान को कन्हैया को मैया ने आवाज लगाई, ओ कन्हैया। अब कन्हैया आए और आकर के जैसे बैठे, अब महाराज लगी शिकायत करने, मैया सुखदेव जी कहते हैं कर लो दर्शन। विवत्सान मुंचन क्वचिद समय। एक गोपी बोली मैया या लाला कहा करे वत्सान मुंचन क्वचित समय। वत्सान मतलब बछड़ा, भैया बछड़ा खोल के भाग जाए तेरू कन्हैया। मैया बोली अरे तो तू दूध दोहवे गई है। अरे महाराज मैया दूध दोहवे नहीं, क्वचित समय कोई भी समय छोड़ करके भाग जा रहे। अच्छो या कन्हैया या करते थे या की क्वचित समय वत्सान मंचन क्वचित समय, किसी भी समय बछड़े को छोड़ करके भाग जावे। और मैया भैया देखो भगवान को तो हम मुकुंद कहते हैं, भगवान का नाम है मुकुंद। वत्सान मुंचन क्वचित समय। आपको यदि मुक्ति, जैसे किसी को 10 साल की जेल हो और उसे 7 साल में आप पहुंच जाओ कि भैया चलो हमने आपकी 3 साल की सजा जो है वो कम करा दी, अब हम आपको लेने आए हैं, तो वो आपका एहसान मानेगा। परंतु जिसको 10 साल की सजा हुई और आप 11वें साल उसके पास जाओगे, भैया चलो हम आपको लेने आए, वो मुक्त हो गया जेल से, तो आप उसको लेने गए। तो जब आप उसको लेने गए तो उससे कहा कि भैया चलो हम आपको लेने आए हैं, चलिए आप हमारे साथ। तो वो कहेगा तुम क्या लेने आए, हम खुद ही मुक्त हो गए। तो भगवान का नाम है मुकुंद, जो जीव को समय से पहले मुक्त कर दे वह मुकुंद। बोले मुकुंद भगवान की जय। भगवान का नाम है मुकुंद। तो कहते हैं वत्सान मुंचन क्वचित समय, भगवान मुक्ति को देते हैं। देखिए देवता तो खूब है, देवता खूब है, 33 कोटि देवता हैं सनातन धर्म में, परंतु हमारे मुरली मनोहर माधव ही मुकुंद हैं जो केवल मुक्ति प्रदान करा सकते हैं, बाकी महाराज मुक्ति कोई नहीं प्रदान करा सकता। बोलो राधे राधे। तो कहती हैं वत्सान मुंचन क्वचित समय। यो कहा करे महाराज लाला हमारो आपको जो लाला है या का करे बछवा को छोड़ करके वत्स को छोड़ करके भाग जाए। और महाराज तो मैया बोली कुछ खाएगो पियोगो तो महाराज दे दियो करो, लाला अपना ही लाला समझो, और जो कुछ खाएगो पियोगो बाकी दक्षिणा आप हमसे ले ले करो। गोपियाँ बोली लाला तेरो ना हमारो भी लाला है, या कछु खाएगो पियोगो तो बाकी दक्षिणा हम तुमसे मांगेंगे। अरे कैसी बात करें जसोदा, लाला अपनो ही आए। अरे जब लाला अपनो तो शिकायत काय को कर रही। एक दूसरी गई, अब दूसरी शिकायत कर रही, कहती है क्या करूं मैं, जब या को माखन मिश्री बढ़िया परोस को दूं, परोस करके दूं तो या क्या करे, सबसे पहले माखन मिश्री। मैं बोली लाला यह माखन मिश्री खाए ले, तो क्या कहता है कि का गोपी तेने मुझको भिकमंगा समझ राखो है का, तूने मुझको भिकमंगा समझ राखो, मैं तेरे घर को माखन खाऊंगा मैं बड़े बाप को। अब गोपी कही लाला मैं तुझको जानू कि तू बड़े बाप को बेटा है, भिखारी तो है ना, तो तू ऐसो माखन क्यों खिला रही मेरे को। तो भैया तू जब बड़े बाप को बेटा है तो माखन चुरा के काय खावे। तो भगवान बोलते चोरी के माल में स्वाद ही कछु और रहे। महाराज राधे राधे। चोरी के माल में स्वाद ही कछु और रहे। अब भगवान एक से एक शिकायतें कर रही हैं। एक तो महाराज शिकायत करने के लिए पहुंची तो कहती है यशोदा बहन मैं तो घर की गरीब हूँ, ना मेरे यहाँ गैया है और ना मेरे यहाँ दूध दही हो गए। अब मेरे यहाँ कोई जब दूध दही ना हो गए तो एक दिन तेरो छोरा मेरे घर में घुस गए और वहाँ जा कर के सारे घर को छान मारो, परंतु खाए हुए पीने की काउ चीज नहीं मिली आपको।
जब खाए पीने की काउ चीज ना मिली तो दरवाजे पर खड़े होकर के 50 को यानी गाड़ियां दी, हरे राम राम आज मैंने दिन भर खराब कर दी, पता नहीं कौन को मोहड़ो देखो रहो सवेरे से, या घर में या घर आवे की मरघटा, यहाँ तो काउ चीज खाए पीने की ठीक से एक भी ना मिली। अब महाराज एक भी चीज खावे पीवे की ढंग से ना मिली। महाराज 50 तो यानी गाली सुनाई, और गाली सुनाए के बाद जब या भी गुस्सा शांत ना रही तो कहा करी मेरी नेक सी छोरी है, वह खटिया में सो रही थी, तो यानी क्या करो बाकी चुटिया नेक लंबी सी है, तो या तेरो छोरा को भाग करके यानी कहा करो कि बाकी चुटिया खटिया के पटिया से बांध करके बाकी कान में कह गए हौआ, और जैसे ही सुनी हौआ का नाम छोरी एकदम से डर गई, मैया काऊ हौआ पकड़ लियो, काऊ हौआ पकड़ लियो, या बाजू से निकल गए तेरो लाला, और कहता है अरे कछु हौआ ने ना पकड़ो, या तो महाराज कहते हैं हौआ ने ना पकड़ो, या तो नंद के लाला की करतूत है, बोलो राधे राधे। इस प्रकार से भगवान निरंतर बाल लीलाएं करते। एक दिन और अब गोपिकाओं ने कहा, गोपिकाओं ने खूब दर्शन किए भगवान के, और भगवान के जब दर्शन करती गोपिकाएं और कहती भैया और शिकायत कर लो, और शिकायत कर लो, तो कहो भैया तुम एक काम करो, जो मटकी है वो छीके पर लटकाई दिए करो। गोपिका कहती महाराज हम छीके पर तो लटका दें, परंतु पता या अकेलो ना है या के साथ पूरी मंडली है, एक तगड़े से छोरा नीचे घोड़ा बनाइए, बाकी ऊपर एक न चढ़ाइए, बाकी ऊपर एक न चढ़ाए, सबसे ऊपर मंडल अध्यक्ष महोदय चढ़ गए और जाकर के मटकी को तोड़ करके, और पता है मैया या मटकी को माखन तो खाएं, ग्वालों को भी खवाएं, और साथ में बंदरों तक तो खवाएं, और जब या को पेट भर जावे और बंदरन को जब कंठ भर जावे मैया तो कहा करे तेरो लाला माखन के मटकन को सूंघे कि इतनो पुरानो माखन धरो है या मटकन में ढोरा उठावे तो मर जावे, तो कहा करे सूंघ सूंघ के सारे मटका धमाधम फोड़ देवे, बोलो राधे राधे। धमाधम कर दे महाराज, सारे मटका तोड़ डाले, तो जो माखन दे वो भी परेशान, जो ना दे वो भी परेशान। तो अब कहीं एक काम करो आप लोग, जब हमारे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाओ हम तब माने। तो भगवान ने एक दिन का हुआ, अब भगवान गए पुनः दूसरे दिन जब माखन चोरी करने पहुंचे, यहाँ भगवान तो डर रहे हैं, मैया जब जैसे ही मोहरो दिखावे मैया अपनो तो भगवान शांत है जाएंगे, और जैसे ही मैया गप्पन करवे लग जावे, बात करवे लग जावे, तो गोपिकाओं को कहें अगर मैंने तुम्हारी खबर ना ली तो मैं नंद को छोड़ा ना है, बोलो राधे राधे। अगर मैंने ढंग से खबर लूंगी सबकी। अब महाराज जैसे मैया परंतु मुड़ करके देखा जो भगवान फिर शांत हो जाए, जैसे कछूच ना जानवे वाले। एक दिन क्या हुआ, एक गोपिका ने भगवान से कहा, यशोदा मैया ने कहा था कि हाथ पकड़ करके लाना तब मैं मानूंगी, तो मटकी के ऊपर लटका दी घंटी, बोलो राधे राधे। मटकी के ऊपर लटका दी घंटी। अब प्रभु पहुंच गए और जाकर के बाहर बैठी थी द्वार में, उससे कहते हैं प्रणाम। उसने कहा लाला प्रणाम। लाला या बता कहाँ जा रहा हो आज? अरे कहाँ बताऊँ भैया, आज तो माखन खाए तक ना मेरे काऊ के घरे मौसी जी के यहाँ पहुँचे। अब जैसे ही पहुँचे एक दूसरी गोपी के यहाँ भगवान पहुँचे, तो भगवान ने देखा तो जितने और सखा थे उन्होंने देखा भैया घंटी टंगी है, अगर हम चढ़ेंगे तो घंटी बज जाएगी तो पकड़ जाएंगे। तो ठीक है, अब भगवान ने घंटी से बात की कि सुनो तुम तब तक नहीं बजना जब तक हम लोग माखन चोरी ना कर ले, माखन चुरा न ले तब तक तुम बजना नहीं। घंटी ने कहा कि सरकार घंसी आज्ञा। अब महाराज घंटी तो बजी ना, तो भगवान ने मटकी पकड़ी और पकड़ करके जैसे हिलाना आरंभ किया तो घंटी तो बजी ना, क्योंकि सरकार की आज्ञा पालन कर रही थी। भगवान ने सबको माखन खिलाया,
सबरी ग्वालों को खिलाया, बंदरों को खिलाया, सबको खिलाया। और खिलाने के बाद जब ठाकुर जी की बारी आई तो जैसे भगवान ने माखन को एक ढीला हाथ में लो तो उसकी घंटी बज गई। अब महाराज जैसे घंटी बजी ठाकुर जी गोपी दौड़ करके आई, लाला आज तो मैंने रंगे हाथ पकड़ लियो, अरे मोको नीचे उतार। महाराज सबरे ग्वाला पे भगवान लटक गए मटकी में, बोलो राधे राधे। जब भगवान तो लटक गए मटकी के ऊपर तो गोपिका के दारी के आज तो को मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया, तेरी मैया से मैं बताऊंगी, बोलो राधे राधे। दारी के आज तेरे को तो मैंने रंगे हाथ पकड़ लियो लाला। अरे भाई गोपी जो कछु तो को सजा देनी हो दे दियो, परंतु मैं पहले यह घंटी से बात कर लूँ। अब महाराज भगवान घंटी से बात करते हैं। जैसे नीचे उतर करके आए तो घंटी से कहते क्यों तुमसे हमने बोला था कि बजना नहीं, क्यों बजी? अरे कहा प्रभु आपने सबको भोजन पवाया, सबको माखन पवाया, हम बिल्कुल नहीं बजे, परंतु हमारी आदत पड़ गई कि जब मंदिर में पंडित जी आपका भोग लगाते तो घंटी बजाते हैं, वो आदत हम नहीं छुड़ा पाए। बोलो राधे राधे, बोलो माखन चोर भगवान की। तो सबकी इच्छाएं हैं कि ठाकुर जी हमारे यहाँ करके माखन चोरी करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक भजन के माध्यम से हम माखन चोरी ला का दर्शन करें। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया हूँ श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया हूँ श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया हूँ। हरि दर्शन की प्यासी गुजरिया हूँ, दर्शन की प्यासी गुजरिया हूँ, हरि दर्शन की। नंदलाल आवे तो है होगा, दोनों हाथ ऊपर करके। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया हूँ श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया हूँ श्याम। आओ
श्री वृंदावन धाम राधे 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 कुंज बिहारी बड़सारी हो कुंज बिहारी हो बड़सारी स्वागत की व्यवस्था की गई है। श्री शंभू प्रसाद झारिया अध्यक्ष वो आए यहाँ स्वागत करें। श्री सुरेश झारिया उपाध्यक्ष, श्री विपिन झारिया युवा अध्यक्ष, राम सेवक झारिया, श्री सुखदेव झारिया, नूतन झारिया, विजय झारिया, मोतीलाल झारिया, मन्नू झारिया, देवलाल झारिया एवं डुमारी झारिया, ये समाज के संगठन हैं और इनके द्वारा प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई है। हमारे बीच में रिटायर्ड शिक्षक महेश झारिया जी है, वो भी आए, वो भी यहाँ स्वागत में सम्मिलित होने का कष्ट करें। स्वागत में अधिवक्ता प्रदीप साहू वो भी आए, पंचम साहू जी, श्री सुभाष साहू कलगोड़ी से पधारे, भाई राम गोपाल पटेल जी वो भी आए, यहाँ स्वागत करने पहुंचे और अंकुश साहू भी यहाँ स्वागत में उपस्थित हैं। खड़े हो ना आप लोग।
शब्द विपिन भारिया बोलना चाहते हैं। श्रीगत श्री भागवत महापुराण के चरणों में नमन करता हूँ। परम श्रद्धे श्री व्यास महाराज जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ। आज श्री गोवर्धन पूजा की कथा का श्रवण करने का जो सौभाग्य प्राप्त किया हो रहा है समाज के द्वारा, मैं सभी और कथा व्यवस्थापक और समिति का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी भी ये मान के चलें कि आज हम जो इस कथा को यहाँ श्रवण कर रहे हैं, हम ये कथा समझने की वृंदावन में श्री बांके बिहारी के स्थल पर बैठकर यह कथा सुन रहे हैं। ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे नगर में, हमारे नगर के प्रतिभा इस कथा का श्रवण कर हमें और आप तक पुण्य लाभ दे रहे हैं। इसी शब्दों के साथ श्री राधे राधे।